हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स के निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मॉडल सेट में, वो सारे जो है इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इसी तरह के और भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी निकालिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे दो बिंदु मैंने यहाँ पे लिया है, ए और बी। इसकी निर्देशांक 2, 3 है और इसकी 4, 1। तो ये जो बिंदु ए की निर्देशांक है इसे हम x1 y1 लेते हैं और दूसरे को x2 y2। तो दूरी सूत्र से हमें पता है दूरी ए बी इक्वल टू हो जाएगी √x1 - x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 की होल स्क्वायर। इसमें हम वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x1 की वैल्यू यहाँ पे 2 दी गई है, तो और x2 की वैल्यू 4। तो यहाँ पे 2 - 4 की होल स्क्वायर हो जाएगी। उसी तरह से 3 - 1 की होल स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पे -2 की स्क्वायर बचेगी और यहाँ पे 2 की स्क्वायर। दोनों की स्क्वायर करेंगे तो हमें प्लस में ही 4 और 4 मिलेगी। उसके बाद उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये जो है √8 हो जाएगी। 8 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 हो जाएगी और यहाँ से 2 का पेयर बनेगी। तो ये 2√2 इसका आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं ए बी तथा -a - b के बीच की दूरी निकालनी है। तो चलिए निकाल लेते हैं दूरी को। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन वहीं पे है, बिंदुओं ए बी तथा -a - b के बीच की दूरी हमें निकालनी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी एंड -a - b। तो मैंने यहाँ पे बना रखा है, मैं इसे अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स दी गई है। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिया है। ये हमारा पॉइंट्स ए है, यहाँ पे हमारा पॉइंट्स ए है, यहाँ पे हमारा पॉइंट्स बी है और ये हमारी ए की कोऑर्डिनेट है, ए बी निर्देशांक, और ये बी की है। और हमें पता है कि जो पहली पॉइंट होती है उसके निर्देशांक को हम लोग x1 y1 लिखते हैं और दूसरे को x2 y2 लिखते हैं। अब हमें दूरी सूत्र से पता है दूरी ए बी बराबर क्या होती है। तो दूरी की फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला होती है x1 - x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 की होल स्क्वायर। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। तो x1 x2 यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से लिख दिया है। तो x1 की वैल्यू आप यहाँ से ले लेंगे, ये x1 है। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे आपको a मिल जाएगी। तो यहाँ पे a, फिर -x2 की वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी। तो यहाँ पे फिर से नेगेटिव है माइनस, तो यहाँ पे -a हो जाएगी। फिर यहाँ पे भी उसी तरह से आप पुट कर लेंगे वैल्यू को। तो यहाँ पे माइनस माइनस आप देख सकते हैं, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस a हो जाएगी, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस b हो जाएगी। और फिर आप a + a को कीजिएगा तो 2a की होल स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पे 2b की स्क्वायर हो जाएगी। उसके बाद 2a की स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पे 4b स्क्वायर हो जाएगी। उसके बाद 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 4 × a² + b² बचेगी। और ये जो 4 है उसका स्क्वायर रूट निकल के ये 2 बाहर आ जाएगी और जो वैल्यू है a² + b² वो रूट के अंदर ही रह जाएगी। तो दोनों ही पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस यही हमारी आंसर होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे क्लियर कर देता हूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, बिंदुओं -5, 7 तथा -1, 3 के बीच की दूरी निकालिए। यानी कि डिस्टेंस निकालना है दोनों पॉइंट्स के बीच। तो आपको जो है डिस्टेंस फार्मूला याद होगी, नहीं याद है तो चलिए सीख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला से इन दोनों पॉइंट्स की दूरी निकाली जाएगी, -5, 7, -1, 3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। -5, 7 और -1 और 3, एक बार चेक कर लेते हैं। -5, 7, -1, 3, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी। हमें पता है कि ये वैल्यू x1 y1 होती है, ये वैल्यू x2 y2 होती है। तो चलिए दूरी निकाल लेते हैं। मान लेते हैं
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो दोनों के बीच की दूरी ए बी जो होगी वो फॉर्मूला हो जाएगी, आपको पता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। उसके बाद सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। x1 यहाँ देख सकते हैं -5 है, उसके बाद माइनस, और x2 -1 है, तो माइनस और फिर से माइनस मिल रही है, तो ये +1 हो जाएगी इसकी होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर y1 माइनस y2, तो 7 माइनस 3 होगी, यहाँ से y1 ये y2, 7 माइनस 3 इसकी होल स्क्वायर हो जाएगी, और पूरे पर रूट भी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, तो ये दोनों घटेगी और -4 मिलेगी, -4 की स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस में 4 मिलेगी, इसकी स्क्वायर, रूट रहेगी पूरे पे। उसके बाद हमें यहाँ पे -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही 16 होंगे, और ये भी प्लस में ही 16 होंगे। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये 32 हो जाएगी। 32 से हम निकालेंगे तो हमें पता है 16 इंटू 2 होती है 32, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएंगे, और 2 का नहीं होगा, 2 रूट में ही रह जाएंगे, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो 4√2 होगी। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही निकालने के लिए दी जा रही है, तो इसमें -3, 7, 2 और -3 के बीच की दूरी निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ पे हमने जो है एक बिंदु A लिया है, एक बिंदु B लिया है, इसके निर्देशांक को -3, 7 और 2, -3 हमने लिख लिया है। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो पहले बिंदु की जो निर्देशांक होती है वो x1, y1 होती है, और दूसरे की x2, y2 होती है। उसके बाद दूरी AB हमें पता है, दूरी सूत्र से होती है अंडर रूट x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। चलिए इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ से हमें वैल्यू दिख रही है, तो x1 की वैल्यू आप यहाँ से ले लेंगे -3, फिर माइनस x2 की वैल्यू आप यहाँ से लेंगे 2, प्लस y1 माइनस y2 करेंगे तो 7 माइनस, और ये फिर -3 है तो ये +3 हो जाएगी, दोनों मिलके यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये -5 की होल स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पे ये 10 की स्क्वायर हो जाएगी। तो फाइनली -5 की स्क्वायर 25 होगी और 10 की स्क्वायर 100 होगी। दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये 125 हो जाएगी अंडर रूट, फिर 125 को हम तोड़ेंगे तो 5 × 5 × 5 हो जाएगी। इसमें से ये 5 की पेयर बनेगी और ये 5 रूट में ही रह जाएगी, तो 5√25 ये हमारा आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। x अक्ष पर वह बिंदु कौन सी होगी। तो चलिए इसका मैंने बना लिया है PDF। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे x अक्ष बनाया है। x अक्ष पे हमें वो बिंदु P ज्ञात करनी है जो बिंदु A और बिंदु B इन दोनों से समान दूरी पर है। आप देख सकते हैं वो बिंदु हमें निकालनी है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों समान दूरी पर है तो यहाँ पे जो है दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे प्रश्न से AP और BP आपस में इक्वल होगी क्योंकि P जो है दोनों से समान दूरी पर है। अब दोनों तरफ हम दूरी सूत्र का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसमें जो है हमें वैल्यू पुट करनी होगी। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू को पुट किया है, आप देखेंगे थोड़ा सा फिगर भी कर लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे x1 माइनस x2, तो ये AP के लिए है तो AP के लेंगे x1 माइनस x2, तो 2 माइनस यहाँ पे x हो जाएगी, फिर -5 -0 हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है। फिर इधर से करेंगे BP के तो -2 और -x हो जाएगी, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर इधर से 9 और 0, 9 - 0 हो जाएगी।
उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर से हमने सॉल्व किया है, तो a स्क्वायर करेंगे तो 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगी। 2ab 2 इंटू ए इंटू 2 और a की भी वैल्यू 2 है और b की वैल्यू x है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने माइनस में 4x लिखा है, प्लस बी स्क्वायर तो x है तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगी। ये सिर्फ -5 होगी, -5 की स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 25 मिलेगी। फिर यहाँ पे भी मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किया है, तो इस बार a की वैल्यू -2 रखेंगे तो -2 की स्क्वायर भी प्लस में 4 हो जाएगी। लेकिन -2a भी करेंगे तो ये -2 होने की वजह से यहाँ पे 4x आएगी प्लस में, और फिर प्लस बी स्क्वायर तो प्लस में ही रहेगी। उसके बाद ये तो सिर्फ 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। उसके बाद मैंने ये जो है इस 4 को इस 4 से कैंसिल किया है, दोनों का साइन सेम है। उसके बाद एक्स स्क्वायर को भी मैंने यहाँ पे कैंसिल किया है। उसके बाद इस -4x को यहाँ लिखा है और ये जो +4x यहाँ पे है इसको इधर लाएंगे तो -4x हो जाएगी। 81 को यहीं पे लिखा है मैंने, इस 25 को इधर लाया है मैंने तो -25 हो गई है। फाइनली यहाँ पे -8x और इन दोनों को घटाने से 56, फिर इन दोनों में डिवाइड करके हमने जो है 8 7 जा 56 तो x की वैल्यू -7। तो हमारी जो अभिष्ट बिंदु थी P उसकी निर्देशांक हो जाएगी -7 और 0। क्यों? क्योंकि हमें पता है x अक्ष पे कोई भी बिंदु हो तो उसकी y निर्देशांक तो हमेशा 0 ही होती है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो x अक्ष पे ये बिंदु है इसकी y निर्देशांक 0 है, तो हमें सिर्फ x ही निकालनी थी। x की वैल्यू -7 आई है, तो फाइनली इस बिंदु की निर्देशांक -7 और 0 होगी। क्वेश्चन में देखेंगे, ये जो है विभाजन सूत्र पे आधारित क्वेश्चन है। इसमें लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 -3 -1 और 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे मैंने दो बिंदु बनाया है, बिंदु ए और बिंदु बी। यहाँ पे इसके निर्देशांक को हमने लिख लिया है। पहली निर्देशांक 4 -3 है और फिर -1 और 7 है। तो पहली निर्देशांक को हम लोग x1 y1 कहते हैं, दूसरी निर्देशांक को x2 y2 कहते हैं। और यहाँ पे जो अनुपात दी गई है 2:3, उसे हमने m1 को 2 और m2 को 3 लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो विभाजन सूत्र से हमें पता है कि बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे, x निर्देशांक का जो फॉर्मूला होगा वो m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस x2 होगी, और y निर्देशांक की जो फॉर्मूला होगी वो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होगी। इसमें हम वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो m1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगी 2 इंटू, और x2 की वैल्यू यहाँ से -1 लेंगे। उसके बाद यहाँ पे m2 की वैल्यू यहाँ से 3, और फिर x1 की वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 है, तो ये 3 इंटू 4 हो जाएगी, और नीचे 2 + 3 m1 प्लस m2 2 और 3 है। उसी तरह से इधर भी आप पुट कर लेंगे m1 इंटू y2, तो ये 2 इंटू 7 हो जाएगी, और ये 3 इंटू -3 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 2 + 3 ही रहेगी। दोनों तरफ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 2 को -1 से करेंगे -2 हो जाएगी, और 3 4 जा 12 हो जाएगी, और डिवाइडेड बाई 5, तो 12 में 2 घटाएंगे तो 10/5 होगी, और इसे हम कट करेंगे तो x की वैल्यू फाइनली 2 आएगी। y के लिए इधर करेंगे तो 7 2 जा 14 हो जाएगी, और 3 3 जा 9 माइनस हो जाएगी। 14 में 9 घटाएंगे 5/5 आएगी, और ये फाइनली हमें y की वैल्यू 1 देगी। तो यहाँ जो बिंदु हमें निकालनी थी, बिंदु P की जो निर्देशांक होगी वो 2 और 1 होगी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, इसमें दिया गया है k का हमें मान ज्ञात करना है ताकि तीनों बिंदुएं जो हैं संरेखी हो। 3 बिंदु हमें दी गई है, तो तीनों बिंदुओं को हमने a b c ले लिया है, उनके निर्देशांक को यहाँ पे लिख लिया है, और ये तीनों बिंदुओं संरेखी हैं, तो ये तीनों बिंदुएं एक ही लाइन पे होगी। यानी इनका जो क्षेत्रफल होगा, इनसे जो त्रिभुज बनेगा वो तो त्रिभुज बन नहीं पाएंगे, और इनका क्षेत्रफल जो है 0 होगा, क्योंकि यहाँ तीनों बिंदुएं संरेखी है, तो इसका क्षेत्रफल जो है 0 होगा। पहले बिंदु के निर्देशांक को हम लोग x1 y1, दूसरे को x2 y2 और तीसरे को x3 y3 लिखते हैं। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे क्षेत्रफल का।
तो यहाँ पे त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2 इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल तो 0 ही होगा। फिर उसके बाद आप वैल्यू को पुट कर लीजिएगा, तो आपको जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले x1 है, x1 की वैल्यू यहाँ से 2 है, देख सकते हैं। फिर y2 - y3 करनी है, तो यहाँ पे k माइनस और -3 है, तो ये +3 हो जाएगी। उसी तरह से 4 इंटू -3 हो जाएगी। फिर x3 की वैल्यू 6 लेंगे और y1 - y2 करेंगे तो 3 - k हो जाएगी। उसके बाद इस 2 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2k + 6 हो जाएगी। फिर यहाँ 3 और 3 को ऐड करेंगे माइनस में, तो ये -6 हमें देगी। और यहाँ पे 6 को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, k से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगी, और k से मल्टीप्लाई होकर -6k हो जाएगी। उसके बाद ये 2k और ये 6k इसे हमने साथ में लिख लिया है, और ये 6 इसे लिखा है, और ये 6 4 जा 24 माइनस में 24 हो जाएगी, और फिर 18 को यहाँ पे हमने लिख लिया है। उसके बाद अगले स्टेप में k वाले वैल्यू को आपस में घटा दिया है, तो ये -4k हो जाएगी। उसके बाद प्लस में 6 और 18 को हमने ऐड किया है तो 24 प्लस में हो जाएगी, और एक माइनस में 24 है उसे भी लिख लिया है हमने। उसके बाद ये -24 और ये +24 आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली 1/2 इंटू -4k बचेगी, और 2 से फिर 4 को हमने डिवाइड कर लिया है, ये 2 टाइम्स में कट गई है, तो -2 = 0 आ गई है। तो फाइनली k = 0/-2 और k की वैल्यू हमें 0 मिल चुकी है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप में 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिया है। पॉइंट ए यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये पॉइंट हमारा बी है। ये 4 - 3 है और ये 8 5 है, और इनको 3:1 में विभाजित करने वाला एक पॉइंट हमने लिया है यहाँ पे पी, देख सकते हैं। तो ये m1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जो पहली पॉइंट होती है उसके निर्देशांक को हम x1 y1 लेते हैं, और दूसरी जो पॉइंट होती है b, ये इसकी निर्देशांक को हम लोग x2 y2 लेते हैं, और जिस पॉइंट की हमें निर्देशांक निकालनी है उसके निर्देशांक को हम लोग x और y लेते हैं। तो यहाँ पे हमें अभिष्ट बिंदु p के निर्देशांक निकालने हैं, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, विभाजन सूत्र वाला फॉर्मूला याद होगा, सेक्शन फार्मूला। तो x कोऑर्डिनेट के लिए होती है m1 x2 प्लस m2 x1/m1 + m2। इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे, तो चलिए वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो m1 की वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे m1 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 इंटू, और x2 की वैल्यू आप यहाँ से लेंगे। x2 की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, x2 की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे हमने लिखा है 3 × 8। फिर यहाँ पे m2 की वैल्यू आप यहाँ से लेंगे, 1 है, 1 इंटू, और x1 की वैल्यू आप यहाँ से लेंगे, 4 है, तो ये 1 × 4, और नीचे m1 + m2 यानी 3 + 1, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है। ये 8 3 जा 24, और ये 4 1 जा 4, फाइनली ये 24 + 4/4 हो जाएगी, और ये ऐड होके 28/4, और कट के ये फाइनली जो है 7 देगी। फिर उसी तरह से हमने y कोऑर्डिनेट के लिए भी फॉर्मूला इधर लिखा है, m1 y2 प्लस m2 y1/m1 + m2। इसके बाद वैल्यू पुट कर लिया है। आप वैल्यू को पुट करने आपको आता ही है, आप यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ये 15 हो जाएगी, ये -3 हो जाएगी, दोनों घट के 12/4 आएगी, और कट के 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे 7 आई थी और यहाँ पे 3, तो हमारी जो बिंदु P थी, अभिष्ट बिंदु P, उनके निर्देशांक जो हैं 7 और 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है
हमें k का मान निकालना है ताकि निम्न तीनों बिंदु जो हैं संरेखी हो। तो आपको पता है संरेखी बिंदु तीनों एक ही लाइन पे होती है, तो मैंने यहाँ पे बनाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा इसे जूम करते हैं तो तीनों बिंदु आप देख सकते हैं, यहाँ पे तीनों बिंदुएं जो है आपस में एक ही लाइन पे हैं, यानी संरेखी हैं। तो हमें पता है संरेखी बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगी वो तो त्रिभुज बन नहीं पाएगी, यानी उनका जो एरिया होगा वो क्या होगा, जीरो होगा एरिया, क्योंकि संरेखी बिंदु से एरिया तो ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा, उसका एरिया तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने पहले पॉइंट के निर्देशांक को x1 y1 लिया है, दूसरे को x2 y2 लिया है और तीसरे को x3 y3 लिया है। यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स दिए गए हैं, उसी पॉइंट्स को हमने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये ABC से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल तो फाइनली क्या होगा, जीरो ही होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला होती है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, तो इक्वल टू ज़ीरो ही होगी, क्योंकि एरिया यहाँ पे तो ज़ीरो ही होगी। उसके बाद आप वैल्यू को पुट कर लीजिएगा, तो वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर रखा है। तो x1 की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, x1 की वैल्यू यहाँ पे 8 मिलेगी आपको। तो 8 इंटू यहाँ पर हो जाएगी -4 + 5, यानी कि y2 माइनस y3 करेंगे तो y2 यहाँ पे आप देख सकते हैं, y2 की जो वैल्यू है वो -4 है। यहाँ पे आप देखिए y2 के वैल्यू -4 है और -y3 की वैल्यू आप यहाँ से देखेंगे तो ये -5 है, तो माइनस +5 हो जाएगी। फिर प्लस x2 की वैल्यू आप यहाँ देखेंगे तो k है, इंटू -5 इंटू -1। फिर यहाँ पे क्या घटानी है, y3 माइनस y1, तो y3 की वैल्यू -5 और y1 की वैल्यू 1, तो ये -5 -1 हो जाएगी। x3 की वैल्यू यहाँ से आप पुट करेंगे, x3 यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लिया है। उसके बाद y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं y1 की वैल्यू 1 है। और उसके बाद -y2, तो y2 की वैल्यू -4 है, तो ये +4 हो जाएगी, माइनस माइनस होके, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है। और फाइनली आगे हमने सॉल्व किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 इंटू 1 आ चुकी है, यहाँ पे k इंटू -6 आ चुकी है, यहाँ पे 2 इंटू 5 हो जाएगी, तो ये 8 हो जाएगी, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर -6 के हो जाएगी, ये 5 2 जा 10 हो जाएगी। उसके बाद आगे जो है ये 10 भी प्लस में है, ये 8 भी प्लस में है, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया है 10 और 8 को, तो ये 18 हो गई है। और -6 के इक्वल टू इस 1/2 को हमने इधर भेज दिया है, तो 0 के साथ ये 2/1 हो गई है और फाइनली तो ये 0 ही हो जाएगी। और इधर 18 -6 के हमने लिख लिया है। फिर उसके बाद इस 18 को हमने इधर भेजा है, तो 18 इधर -18 हो गई है, दोनों माइनस माइनस साइन आपस में कैंसिल हो गई है और k इक्वल टू 18/6 होके फाइनली हमें k की वैल्यू 3 मिल गई है। उसके बाद तो पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी y अक्ष इन दो बिंदुओं से बनने वाली जो रेखाखंड होगी उसको किस अनुपात में विभाजित करेगी। तो चलिए इसका रफ फिगर समझते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। इसका रफ फिगर इस तरह से हो जाएगा कि मान लेते हैं ये हमारा एक एक्सिस है, ये x है, ये y है, तो एक पॉइंट हमें जो दी गई है वो 5 - 6 है, तो 5 - 6 मान लेते हैं, ये 5 है और 6 मान लेते हैं यहाँ पे, तो पॉइंट जो होगी कहीं यहाँ पे होगी 5 6। दूसरी जो पॉइंट है -1 -4, तो -1 यहाँ मान लेते हैं और -4 यहाँ मान लेते हैं, तो इसकी जो पॉइंट होगी यहाँ पे कहीं होगी। तो ये जो लाइन दोनों पॉइंट से जो x एक्सिस जो y एक्सिस को काट रही है, यहाँ पे काट रही है, तो y एक्सिस को ये किस रेशियो में, किस अनुपात में विभाजित करेगी। ये जो y है
तो वाई एक्सिस इस लाइन को कितना रेशियो में बांट रही है, तो ये देख रहे हैं इधर कम है इधर का ज़्यादा है, तो किस रेशियो में बांट रही है उसे हमें निकालना है। तो यहाँ की जो कोऑर्डिनेट होगी, जिस पॉइंट पे ये काट रही है वहाँ की कोऑर्डिनेट जो होगी, वहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, लेकिन यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगी 0, x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी लेकिन y कुछ ना कुछ होगी। तो यही हमारी उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट होगी, तो y की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो चलिए इसका फिगर हमने देख लिया है, एक और फिगर देख लेते हैं। ये हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ x एक्सिस को कट रही है, यहाँ पे हम मान लेंगे उस पॉइंट को, और ये हम इसे a मान लेते हैं। ये b जो 2 पॉइंट दी गई थी, एक दी गई थी 5 -6 और एक दी गई थी -1 पे -4, ये, और इस पॉइंट की हमें कोऑर्डिनेट निकालनी है, सॉरी रेशियो निकालनी है। तो यहाँ पे 0 और y हो जाएगी। तो चलिए इसका हम रेशियो निकालते हैं, एक बार पॉइंट मिला लेते हैं, 5 -6 -1 -4, ठीक है। तो इसमें हमें x कोऑर्डिनेट पता है, तो x कोऑर्डिनेट का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद होगी कि x कोऑर्डिनेट के लिए जो फॉर्मूला होता है, सेक्शन फार्मूला में हम लोग पढ़ते हैं विभाजन सूत्र में m1x2 प्लस m2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर लीजिए, जिसकी इसकी वैल्यू पता है। x की वैल्यू यहाँ से हम 0 ले लेंगे, x की वैल्यू 0 ले लेंगे, x की वैल्यू 0 ले लेंगे। ये x1 की वैल्यू होगी, ये x2 की वैल्यू होगी, ध्यान रखना है आपको। x1 की वैल्यू ये होगी, ये x2 की वैल्यू होगी -1, और ये x1 की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 0। तो चलिए 0 ले लेते हैं x की वैल्यू, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी। m1 m2 तो हमें निकालनी है, तो m1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी थी, तो x2 की वैल्यू, चलिए इसमें देख लेते हैं, x2 की वैल्यू -1 थी, -1 हो जाएगी, प्लस m2 इंटू x1 की वैल्यू कितनी थी, तो 5 थी, और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। हमें x कोऑर्डिनेट पता था, इसलिए हमने x कोऑर्डिनेट लेके ही आगे बढ़ रहे हैं, इसे बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 0 से m1 x2 मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगी, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके ये जितनी है उतनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगी -m1 प्लस 5m2 हो जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई होके, और ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी। फिर से m2 को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगी -m1 इक्वल टू -5m2 उधर भेज दिए हैं, तो वो माइनस में हो गई, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगी, और उसके बाद m2 को हम इधर ले आएंगे, तो m1 बाई m2 हो जाएगी, और इधर 5 और इधर कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका 1 इधर लाएंगे तो ये 1 हो जाएगी। तो फाइनली m1 बाई m2 की जो वैल्यू आएगी वो m1:2, m2 की जो वैल्यू आएगी वो होगी 5:1, यानी 5:1 में डिवाइड करेगी। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दी गई है, उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। A की वैल्यू 5/2 है, B 4/7 और C 7-4 दी गई है। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए निर्देशांक ज्यामिति में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो निर्देशांक ज्यामिति में ये फॉर्मूला होती है, चलिए पहले
ट्रायंगल का शीर्ष लिख लेते हैं जो वर्टेक्स दिए गए हैं। तो पहला जो है 5 2 4 7, 5 2 4 7 एंड 5 2 4 7 7 -4 7 -4 7 और -4, ये है। इसे हम ABC मान लेते हैं, ABC ट्रायंगल। तो चलिए इसका हम लोग एरिया निकालते हैं। तो एरिया जो होती है, एरिया की फॉर्मूला वो आपको पता है, ये होती है 1/2 इंटू x1 लेते हैं तो हमें y2 माइनस y3 करनी पड़ती है, फिर प्लस फॉर्मूला चलिए नीचे लिखा जाए क्योंकि फॉर्मूला काफ़ी लंबा होगा, तो फॉर्मूला नीचे लिखते हैं हम लोग। यहाँ से फॉर्मूले को हटा देते हैं, नीचे स्पेस ज़्यादा चाहिए इसके लिए, तो फॉर्मूला यहाँ से लिखते हैं हम लोग, फिर वैल्यू को ऊपर से देख लेंगे। तो एरिया की जो फॉर्मूला होगी वो होगी 1/2 इंटू x1 इंटू 1 लेंगे तो 2 - 3 करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर प्लस x2 लेंगे तो यहाँ पे 2 लिए हैं तो 3 - 1 करना पड़ेगा, और फिर प्लस x3 लेंगे तो 1 - y1 - y2 करना पड़ेगा हमें, और ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, क्वेश्चन से ही वैल्यू को लिखेंगे। तो 1/2 इंटू x1, तो पहले चलिए समझ लेते हैं x1 कहाँ पे होगी, x2 कहाँ पे होगी। तो इसकी जो कोऑर्डिनेट होगी ये x1 y1 होगी, ये x2 y2 होगी, और ये x3 y3 होगी। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 है, तो x1 5 लेंगे तो घटेगी कौन, x1 5 लेंगे तो y2 घटाओ y3 करेंगे तो ये 7 घटाओ -4 होगी, तो ये +4 हो जाएगी। तो चलिए इसे अच्छी तरह से लिखना होगा, नहीं तो फिर तो x1 की वैल्यू यहीं से देख लेते हैं। x1 की वैल्यू यहाँ पे 5 है, और हमें 5 और फिर हमें लिखना होगा y2 - y3, तो ये 7 है और ये -4 है। x1 की वैल्यू 5 है और y2 - y3 करेंगे तो ये 7 है और वो -4 है, तो माइनस माइनस यहाँ पे +4 हो जाएंगे। फिर प्लस x2 की वैल्यू यहाँ से हम लेंगे तो x2 की वैल्यू पॉइंट बी में ये 4 है, ये 4 हो जाएगी x2 की वैल्यू 4 इंटू, अब हमें y3 - y1 करना होगा, तो y3 कहाँ मिलेगी, थर्ड पॉइंट में y3, तो y3 की वैल्यू जो है -4 है और y1 की वैल्यू 2 है। आप यहाँ भी देख सकते हैं y3 की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं y की 3 है और y1 की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं y1 की वैल्यू 2 है, तो -4 इंटू -2 हो जाएगी, -4 इंटू -2 हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगी -4 -2 हो जाएगी। फिर प्लस x3 एक बार चेक कर लेते हैं, तो -4 -2 हो जाएगी, सही है। फिर अब लेते हैं x3 की वैल्यू 7 है, x3 की वैल्यू 7 हो जाएगी। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर होगी y1 - y2, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, y1 की वैल्यू 2 है, 2 माइनस और y2 की वैल्यू 7 है, 2 - 7, यहाँ भी चेक कर सकते हैं 2 - 7 होगी। y1 - y2, 2 -
2 माइनस 7। तो चलिए पुट कर लेते हैं जल्दी से। 2 माइनस 7, 2 माइनस 7। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगी 1/2 इंटू ये 5 इंटू 11 हो जाएगी, प्लस ये 4 इंटू ये -6 हो जाएंगे, और प्लस 7 इंटू ये कितनी हो जाएगी -5। 7 में 2 घटाएंगे -7 में तो -5 आएगी, तो ये हो जाएगी -5। अब चलिए इसे निकाल लिया जाए। उसके बाद हम जो है नीचे आएंगे। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो 1/2 इंटू ये हो जाएगी 55, ये प्लस माइनस हो जाएगी, और 6 4 जा 24, ये भी प्लस माइनस हो जाएगी, 7 5 जा 35। उसके बाद 1/2 इंटू ये हो जाएगी 55, और माइनस ये दोनों प्लस होगी, साइन माइनस की होगी, और ये ऐड होके 9 और 5 हो जाएगी 59। फिर फाइनली इन दोनों को घटा लिया जाएगा। तो 1/2 इंटू इन दोनों को घटा लेंगे तो -4 आएगी, और फिर इसे कट कर लेंगे तो -2 आ रही है एरिया, -2 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे -2 स्क्वायर यूनिट आ रही है, यानी कि पॉइंट में कुछ मिस्टेक होगा। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो पॉइंट में कुछ मिस्टेक होगा, बाकी यही आने वाली है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर, आप इसी तरह से किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिएगा। प्रोसेस यही रिपीट करना है आपको। हमें 3 बिंदुएं दी गई है, नहीं 4 बिंदुएं दी गई है। इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों अगर, तो x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पे हमने इसी क्रम में पहली बिंदु 1 2 है, फिर दूसरी बिंदु 4y है, तीसरी x 6 है, और चौथी बिंदु 3 5 है। हमने इसी ऑर्डर में A B C D करके ऑर्डर में ले लिया है बिंदु को। इससे एक समांतर चतुर्भुज बनी है। तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आप देख सकते हैं। उसके बाद साथ ही आपको ये भी पता होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमने मान लिया है, माना चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिनके विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे विकर्ण AC और ये विकर्ण BD ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये जो विकर्ण है आपस में मिलेंगे तो इधर का पार्ट बराबर हो जाएगा, इधर का पार्ट आपस में इधर से बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे OA OC OB OD आपस में बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है OA = OC, OB = OD। तो यहाँ पे जो बिंदु O होगी वो विकर्ण AC की भी मध्य बिंदु हो जाएगी, और फिर से ये बिंदु जो है BD की भी मध्य बिंदु हो जाएगी। यानी ये जो बिंदु O है AC और BD दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु हो जाएंगे। तो दोनों विकर्णों के जब मध्य बिंदु हो जाएंगे तो चाहे हम विकर्ण AC से मध्य बिंदु का हम जो है निर्देशांक निकाल सकते हैं, चाहे विकर्ण BD के सहारे भी हम मध्य बिंदु का जो है अति निर्देशांक निकाल सकते हैं मध्य बिंदु पर में से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, जब बिंदु O विकर्ण AC तथा BD दोनों के ही मध्य बिंदु हो तो बिंदु O के निर्देशांक जो होंगे, क्या होंगे, बिंदु O के निर्देशांक दो निर्देशांक होंगे। एक AC का अलग निर्देशांक होगा, एक BD का अलग x निर्देशांक होगा, लेकिन दोनों ही वैल्यू आपस में इक्वल होगी, क्योंकि एक ही बिंदु के x निर्देशांक होंगे, एक AC के लिए और एक BD के लिए। तो हमने यहाँ पे इक्वेट कर लिया है दोनों को। तो मध्य बिंदु पर में से आपको पता है, जब
मध्य बिंदु होती है तो रेशियो जो है 1:1 हो जाती है। तो 1:1 होने के बाद एक्स कोऑर्डिनेट जो होती है वो x1 + x2/2 हो जाती है और y वाली जो होती है y निर्देशांक वो y1 + y2/2 हो जाती है। तो AC के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे x1 + x2/2, फिर BD के लिए भी x1 + x2/2, लेकिन AC का x1 x2 अलग होगा, BD का x1 x2 अलग होगा। तो चलिए AC के लिए देखते हैं x1 x2 क्या है। AC के लिए आप यहाँ देखेंगे तो A में x1 यहाँ पे आपको जो है 1 दिखेगी और पॉइंट C का कोऑर्डिनेट ठीक कर लेते हैं। पॉइंट C का कोऑर्डिनेट x2 की कोऑर्डिनेट यहाँ पे x हो जाएगी, आप देख सकते हैं ये x हो जाएगी, x2 और x1 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है 1 प्लस, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख लिया 1 + x और /2। फिर BD के लिए आप चेक करेंगे तो BD की जो x1 होगी, BD की x1 यहाँ से 4 हो जाएगी और x2 यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 4 + 3/2, दोनों को इक्वेट किए हैं, यहाँ से 2 आपस में कैंसिल हो गई है। तो यहाँ पे x = ये जो है 7 हो चुकी है और ये जो इधर की +1 है इधर आके -1 हो चुकी है। फाइनली x की वैल्यू हमें 6 मिल चुकी है। उसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे, y निर्देशांक के लिए भी हम वैल्यू निकालेंगे। तो आप बिंदु से मिला लीजिएगा। तो y कोऑर्डिनेट के लिए हो जाएंगे y1 + y2/2, इधर भी ये AC के लिए होगी और ये BD के लिए, वहाँ से आप वैल्यू पुट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि y1 की वैल्यू 2 है प्लस y2 की वैल्यू 6 है, ये AC के लिए है, /2 हो जाएंगे। और जब BD के लिए y1 + y2 देखेंगे तो ये y1 की वैल्यू y मिलेगी और y2 की वैल्यू 5 मिलेगी और /2। फिर से यहाँ से हम 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 2 से 2 यहाँ पे फिर से कैंसिल हुआ है, आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल होके y = हो जाएंगे 8 और ये 5 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगी। तो y = 8 - 5 और फाइनली y की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 6 आ चुकी थी और y की वैल्यू यहाँ पे 3, ये हमारी आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दी गई है, हमें ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालनी है जिनके शीर्ष जो है ABC के निर्देशांक दिए गए हैं। तो हमने यहाँ पे निर्देशांक ABC के यहाँ पे लिख लिए हैं। A की निर्देशांक 1 - 1 है, B की निर्देशांक 4 6 है और C की निर्देशांक -3 - 5 है। तो हमें पता है कि ये जो A के निर्देशांक होगी वो x1 y1 होगी, B के निर्देशांक x2 y2 होते हैं और C x3 y3 होती है। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे, सारा वैल्यू यहाँ पे हमने नीचे लिख दिया है, कौन x1 है, कौन x2 है, कौन x3 है। तो यहाँ पे आप पुट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू आप देखेंगे, उतना तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x1 की वैल्यू 1 है। फिर यहाँ पे है y2 - y3, तो y2 की वैल्यू यहाँ पे 6 माइनस, यहाँ पे देखेंगे तो -5 है, तो माइनस यहाँ पे +5 हो जाएगी, देख सकते हैं। x2 की वैल्यू यहाँ से हम 4 लेंगे तो यहाँ पे 4 है। फिर इसमें घटानी है y3 - y1, तो y3 की वैल्यू -5 है और y1 की वैल्यू -1 है, तो -5 और ये -1 + 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -5 + 1 है। उसी तरह से x3 की वैल्यू आप देखेंगे -3 है, यहाँ पे x3 की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगी। और फिर y1 - y2, तो y1 की वैल्यू -1 और फिर y2 की वैल्यू 6 है, तो -6 हो जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, ये 6 और 5 11 × 1 हो जाएंगे। ये यहाँ पे ये दोनों घटेंगे तो 4 × -4 हो जाएंगे और यहाँ पे -3 × -7 हो जाएंगे। तो फाइनली ये 11 हो जाएगी, ये 4 4 जा 16 माइनस में, और ये +21 हो जाएंगे। उसके बाद 21 को 11 से ऐड कर लेंगे तो ये 32 - 16 हो जाएंगे और 32 में 16 सब्ट्रैक्ट होके 18
16 बचेंगे और 2 से 16 8 टाइम्स में कट जाएगी और फाइनली हमारा 8 वर्ग मात्रक ये हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दी गई है बिंदु ए के निर्देशांक हमें निकालने हैं जहां ए बी वृत्त का व्यास है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी जो है वृत्त का व्यास है, जिसमें से बिंदु ए की निर्देशांक हमें निकालनी है और केंद्र की निर्देशांक 2-3 दी गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केंद्र की निर्देशांक 2-3 है और बी के निर्देशांक 1 और 4 है। तो यहाँ पे बी के निर्देशांक 1 और 4 दिए गए हैं। तो हमें ए की निर्देशांक निकालनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मध्य बिंदु पर में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो व्यास होगी, व्यास की ये मध्य बिंदु होती है केंद्र। तो यहाँ पे मध्य बिंदु पर में से हमें जो है ए की निर्देशांक निकालनी है। तो मध्य बिंदु पर में से जो ओ के निर्देशांक होंगे, ये जो बिंदु मध्य बिंदु ओ है, इसके जो निर्देशांक होंगे एक्स निर्देशांक, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2। इसके जो y निर्देशांक है, ये जो -3 है, इस निर्देशांक के लिए फॉर्मूला होगा मध्य बिंदु पर में से y1 प्लस y2/2। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमें जो है x की वैल्यू यहाँ पे बिंदु ओ की x निर्देशांक आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है। तो हमने 2 पुट किया है। x1 प्लस x1 की वैल्यू ये होगी और x2 की वैल्यू यहाँ से लेंगे। तो x1 की वैल्यू तो हमें नहीं दी गई और x2 की वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे 1 दी गई है। तो x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। फिर इधर y की तरफ सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आप यहाँ देखेंगे कि ये -3 में है। केंद्र की निर्देशांक की y जो निर्देशांक है वो -3 है। फिर यहाँ से y1 प्लस और y2 की वैल्यू 4 होगी और डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो x1 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगी 2 इंटू 2 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये y1 प्लस 4 इक्वल टू 3 2 जा -6 हो जाएगी इधर। फिर यहाँ पे 1 को इधर हम भेज लेंगे तो x1 इक्वल टू 4 -1 हो जाएगी और y1 इक्वल टू -6 और ये 4 इधर लाएंगे तो ये भी -4 हो जाएगी। तो यहाँ से x1 की वैल्यू हमें प्लस में 3 मिलेगी और y1 की वैल्यू यहाँ -6 -4 ऐड करेंगे तो -10 हो जाएगी। तो ये जो x1 और y1 की जो निर्देशांक आई है, यही हमारी जो है बिंदु ए की निर्देशांक होगी। तो बिंदु ए की निर्देशांक 3 और -10 ये फाइनली हमारी आंसर होगी। अगले क्वेश्चन में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इसका नोट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दी गई है सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं ए बी और सी संरेखी है। ये तीनों बिंदुएं जो है आपस में संरेखी हमें सिद्ध करनी है। बिंदु ए बी सी, तो बिंदु ए बी सी संरेखी तभी होगी जब ये तीनों एक ही लाइन में होगी। और तीनों एक ही लाइन में होने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा, हमें ए बी और बी सी ये दोनों डिस्टेंस को ऐड करने से वो ए सी के बराबर अगर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये बिंदुएं तीनों जो है एक ही रेखा पर हैं, यानी कि संरेखी हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ए बी दूरी को निकाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हमने ए बी दूरी को निकाला है दूरी सूत्र से। तो x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर हो जाएगी। तो ए बी क्या यहाँ 1 और -2 हो जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर -1 हो जाएगी। तो दोनों को सॉल्व करेंगे फाइनली। तो यहाँ पे -1 की स्क्वायर, यहाँ पे -2 की स्क्वायर और 1 की स्क्वायर तो 1 ही होगी और यहाँ पे -2 की स्क्वायर 4 होगी। दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें फाइनली √5 मिलेगी। फिर हमने दूसरे बिंदु के दूरी निकाली है BC की दूरी निकाली है। तो BC में यहाँ पे 2 -4 हो जाएगी और 1 -5 हो जाएगी। 2 -4 1 -5, यहाँ से -2 की स्क्वायर, यहाँ से -4 की स्क्वायर और फाइनली हमें 4 प्लस 16 और दोनों को ऐड करेंगे 20 को हम इस तरह से भी तोड़ सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 4 2 दूनी 4 बचे 20, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगी और फाइनली हमें 2√5 मिलेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं। फिर उसी तरह से आप AC को भी निकाल लीजिएगा। तो AC में भी आप निकालिएगा तो 1 -4 -1 -5 हो जाएगी। तो यहाँ से -3 और यहाँ से -6 दोनों का स्क्वायर करेंगे तो
9 और 36 आएगी, दोनों को ऐड करेंगे 45। 45 को आप तोड़ लीजिएगा, 3 3 जा 9, 5 जा 45, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगी, तो 3√5 ये हमारी AC की वैल्यू होगी। अब हमें जो है AB और BC को जोड़नी है, तो AB की वैल्यू √5 आई थी, BC की वैल्यू 2√5, तो यहाँ पे 2√5 में एक और √5 ऐड कर दिया जाए तो ये टोटल 3√5 हो जाएगी। और AC की वैल्यू भी हमने यहाँ पे 3√5 लाया था, तो आप यहाँ देख सकते हैं AB और BC दोनों ऐड होने से ये AC के बराबर आ चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि ये बिंदुएं जो हैं, ये देख सकते हैं AB और BC को ऐड करने से AC आ चुकी है, तो हम कह सकते हैं अतः ये तीनों बिंदुएं जो है संरेखी होगी। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।